आपकी आंखों के सामने हर रोज एक ऐसा चमत्कार हो रहा है जो आपकी पूरी सोच को हिलाकर रख देगा और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि जिसे आप बेकार समझ रहे हैं वो असल में कितना कीमती है। उस कचरे के ढेर की कल्पना कीजिए जिसे आप नफरत से देखते हैं, सुबह अपने घर से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि वो आपके लिए सिर्फ गंदगी है। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा रोमांचक और हैरान कर देने वाली है, क्योंकि वही रद्दी और बेकार कागज इस वक्त एक ऐसी जादुई प्रक्रिया से गुजर रहा है जो उसे आपके घर के सबसे जरूरी हिस्से में वापस ले आएगी। दुनिया भर में हर साल 2 अरब टन से भी ज्यादा कचरा पैदा हो रहा है और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 26% सिर्फ कागज है जो पूरी धरती को ढक देने की ताकत रखता है। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन कर देने वाला सच तो यह है कि एक मामूली से दिखने वाले कागज को 7 बार नया जन्म दिया जा सकता है। आज हम आपको रिसाइकलिंग के ऐसे प्रोसेस में ले चलेंगे जहां हर सेकंड सैकड़ों टन कचरा अपनी नई जिंदगी की तलाश में तड़प रहा है। इस वीडियो का हर एक पल आपको उस सस्पेंस से भर देगा कि कैसे एक गंदा और रद्दी कागज आपकी रोजमर्रा की जरूरत का सबसे सफेद और नरम हिस्सा बन जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। रिसाइकलिंग का वो पहला कदम जहां से नामुमकिन सफर शुरू होता है। इस हैरतअंगेज सफर की शुरुआत आपके घर के बाहर रखे उस कचरे के डिब्बे से होती है जिसे आप कभी मुड़कर भी नहीं देखते। हर सुबह भारी भरकम रिसाइकलिंग ट्रक्स मोहल्लों में गश्त लगाते हैं और उन डिब्बों को हवा में उछालकर सारा कचरा अपने पेट में भर लेते हैं। ये पूरी प्रक्रिया इतनी सटीक और तेज होती है कि आपको अंदाजा भी नहीं होता कि एक बहुत बड़े चक्र की शुरुआत हो चुकी है। ये ट्रक्स सीधे उस सॉर्टिंग फैसिलिटी की तरफ दौड़ते हैं जहां हर दिन 500 टन कचरे का अंबार लगा रहता है। ये वो जगह है जहां कचरे की कोई इज्जत नहीं होती, लेकिन इसी मलबे के अंदर वो बेशकीमती खजाना छुपा है जिसे हम एक नई चमक देने वाले हैं। यहाँ पहुंचते ही कचरे की गंध और वहां का शोर आपको ये एहसास करा देगा कि आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां हर बेकार चीज अपनी पहचान बदलने के लिए बेताब है। मशीनों और इंसानों के बीच की वो जंग जो कचरे को सोना बनाती है। जब ये कचरा प्लांट के अंदर कदम रखता है तो ये अपनी सबसे बुरी हालत में होता है, क्योंकि इसमें नायलॉन, प्लास्टिक और सड़ा हुआ खाना तक मिला होता है। इस गंदगी के बीच से काम की चीज निकालना किसी युद्ध को जीतने जैसा है, क्योंकि ये सब एक बहुत लंबी कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है। यहाँ सुरक्षा कवच पहने हुए वर्कर्स अपनी जान जोखिम में डालकर मैनुअल सॉर्टिंग करते हैं और अपने हाथों से उन बड़ी अशुद्धियों को चुनते हैं जो मशीन को खराब कर सकती हैं। रबर ग्लव्स और सेफ्टी गॉगल्स के पीछे छुपे ये लोग उस कचरे के साथ सीधा मुकाबला करते हैं जिसे छूना भी आपके लिए नामुमकिन है। लेकिन असली जादू तब शुरू होता है जब ये कचरा वाइब्रेटिंग मटेरियल सेपरेटर नाम की मशीन में गिरता है, जो इतनी जोर से कांपती है कि सारा हल्का कागज ऊपर तैरने लगता है और भारी धातु नीचे गिर जाती है। अदृश्य हवा के झोंके और रोबोटिक दिमाग का वो खतरनाक तालमेल। सॉर्टिंग का ये खेल अब और भी ज्यादा पेचीदा होने वाला है, क्योंकि अब मैदान में उतरती है वो तकनीक जो इंसानी समझ से परे है। कागज अब एयर सेपरेटर नाम की मशीन में जाता है जहां हवा के शक्तिशाली झोंके और एडवांस ऑप्टिकल सेंसर्स एक साथ मिलकर हमला करते हैं। जैसे ही कचरा बेल्ट पर दौड़ता है, सेंसर्स उसे स्कैन करते हैं और पलक झपकते ही हाई प्रेशर एयर जेट्स उस प्लास्टिक को हवा में उड़ाकर बाहर फेंक देते हैं। कुछ सबसे आधुनिक प्लांट्स में तो ऐसे रोबोटिक आर्म्स लगे हैं जो कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल करते हैं और उनकी रफ्तार इतनी तेज है कि आप अपनी पलकें भी नहीं झपका पाएंगे। ये रोबोट्स कचरे के आकार, रंग और मटेरियल को पहचान कर उसे सही डिब्बे में ऐसे फेंकते हैं जैसे वो कोई सजीव दिमाग हो। ये तकनीक न सिर्फ इंसानी मेहनत को कम करती है, बल्कि कचरे को साफ करने की रफ्तार को एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। लोहे के ब्लेड्स और भारी दबाव के बीच कागज का नया अवतार। अब जब कागज पूरी तरह से साफ हो चुका है तो उसे एक खौफनाक इंडस्ट्रियल श्रेडर के अंदर भेज दिया जाता है। इस मशीन में लगे लोहे के घूमते हुए ब्लेड्स कागज के एक एक पन्ने को सेकंडों में हजारों पतली पट्टियों में फाड़ देते हैं और वहां सिर्फ कागज का एक पहाड़ खड़ा रह जाता है। इसके बाद शुरू होता है बालिंग का वो हिस्सा जहां एक विशाल बुलडोजर इन कटे हुए कागजों को एक प्रेसिंग चैम्बर में धकेलता है। यहाँ इतना भारी दबाव डाला जाता है कि वो कागज के टुकड़े एक मजबूत ईंट की तरह सख्त ब्लॉक में बदल जाते हैं। एक एक ब्लॉक का वजन 1800 किलोग्राम तक होता है। एक ऐसा ब्लॉक 10,000 से भी ज्यादा टॉयलेट पेपर रोल्स बनाने की ताकत रखता है। अब इन भारी ब्लॉक्स को ट्रक्स पर लादा जाता है और इनका अगला ठिकाना वो फैक्ट्री है जहां इनका पूरा वजूद ही बदल जाएगा। खौलते टैंक और 1000 से 1500 आरपीएम की वो विनाशकारी प्रक्रिया। फैक्ट्री के दरवाजे खुलते ही इन ब्लॉक्स को एक विशाल मशीन के हवाले कर दिया जाता है जो किसी दानव के पेट जैसी नजर आती है। यहाँ कागज को पानी के साथ एक विशेष अनुपात में मिलाया जाता है, जहाँ एक हिस्सा कागज और 10 हिस्से पानी होता है।
इस टैंक के नीचे एक बहुत शक्तिशाली एजिटेटर लगा होता है जो 1000 से 1500 आरपीएम की विनाशकारी रफ्तार से घूमता है। ये भंवर इतना ताकतवर होता है कि कागज के रेशे को अलग कर देता है और वहां सिर्फ एक गाढ़ा घोल बचता है। इस प्रक्रिया में खास तरह के केमिकल्स और डी इंकिंग कंपाउंड्स डाले जाते हैं जो पुराने कागज की स्याही और गोंद को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। आधे से 1 घंटे के अंदर वो रद्दी कागज एक साफ, नरम और सफेद पेस्ट में तब्दील हो जाता है जो अपनी नई जिंदगी की पहली सांस लेता है। स्टील रोलर्स के नीचे कागज की वो पतली और नाजुक परत का निर्माण। अब इस घोल में 95% सिर्फ पानी होता है जिसे निकालना बहुत जरूरी है, वरना कागज कभी मजबूत नहीं बनेगा। इसके लिए इसे डी वाटरिंग सिस्टम में भेजा जाता है जहां बड़े बड़े रोटरी ड्रम लगातार घूमते रहते हैं और अपनी जाली की मदद से उस लुगदी को सोख लेते हैं। सारा फालतू पानी नीचे गिर जाता है और ऊपर बचती है कागज की एक गीली और लचीली परत। इसके बाद ये परत स्टील के विशाल रोलर्स के बीच से गुजरती है जो बहुत ज्यादा दबाव में उल्टी दिशा में घूमते हैं। इन रोलर्स का काम सिर्फ आकार देना नहीं है, बल्कि ये उस परत को इतना पतला कर देते हैं कि उसकी मोटाई सिर्फ 15 से 20 माइक्रोन रह जाती है। ये पूरी प्रक्रिया इतनी तेज और सटीक होती है कि कुछ ही सेकंड्स में वो कचरा एक अंतहीन पेपर शीट का रूप ले लेता है जो दिखने में किसी सफेद चादर जैसी लगती है। विशालकाय रील्स और हजारों मीटर लंबा सफेद समंदर। जब ये पतली शीट पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो इसे कैलेंडरिंग सिस्टम के अंदर भेजा जाता है जहां इसकी सतह को इतना चिकना और चमकदार बना दिया जाता है कि यह किसी कीमती कपड़े की तरह महसूस होने लगती है। इसके बाद इस कागज को 1 मीटर से भी ज्यादा व्यास वाली विशाल रील्स पर लपेटा जाता है। हर एक रील में कई हजार मीटर लंबा कागज होता है जो बिना किसी जोड़ के लगातार चलता रहता है। जब ये रील पूरी तरह भर जाती है तो इसे क्रेन की मदद से उतारा जाता है और कटिंग लाइन की तरफ भेज दिया जाता है। लेकिन अभी एक बहुत जरूरी चीज गायब है जिसके बिना ये रोल कभी खड़ा नहीं रह पाएगा, और वो है इसका सबसे मजबूत हिस्सा, कागजी रोल का वो मजबूत दिल जिसके बिना सब अधूरा है। टॉयलेट पेपर के बीच में जो कार्डबोर्ड का कोर होता है उसे बनाना भी अपने आप में एक कला है, और ये भी उसी रिसाइकिल्ड कार्डबोर्ड से तैयार होता है। कार्डबोर्ड की लंबी पट्टियों को एक स्टील की रोड के चारों तरफ सर्पिल आकार में लपेटा जाता है और एक विशेष गोंद की मदद से उन्हें इतना मजबूत बना दिया जाता है कि वो भारी दबाव को भी झेल सकें। जब ये खोखली ट्यूब पूरी तरह से सूख जाती है तो एक स्वचालित कटिंग मशीन के नीचे आती है जहां एक बहुत तेज घूमता हुआ ब्लेड उन्हें 9 से 11 सेंटीमीटर के बराबर टुकड़ों में काट देता है। ये छोटे कोर अब पूरी तरह तैयार हैं उस नरम सफेद कागज को अपने ऊपर लपेटने के लिए, और इनके बिना वो रोल कभी अपनी सही शक्ल नहीं ले पाएगा। तेज रफ्तार ब्लेड्स और मिलीमीटर लेवल की वो सटीक कटिंग। अब ये कार्डबोर्ड कोर एक ऐसी शाफ्ट पर चढ़ाए जाते हैं जो 3000 बार प्रति मिनट की डरावनी रफ्तार से घूमती है। उस विशाल पेपर रील से कागज अब इन छोटे कोल्स पर बिजली की रफ्तार से लिपटना शुरू होता है, और ये नजारा आपकी आंखों को धुंधला कर देगा। जैसे ही रोल अपनी तय लंबाई तक पहुंचता है, मशीन खुद ही उसे काटकर अंत में थोड़ा सा गोंद लगा देती है ताकि वो परिवहन के दौरान खुले नहीं। ओल्स अब एक कन्वेयर बेल्ट पर हाई स्पीड कटिंग मशीन की तरफ बढ़ते हैं जहां एक अल्ट्रा शार्प ब्लेड उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है। हर एक कट इतना साफ और सटीक होता है कि उसमें 1 मिलीमीटर की भी गलती नहीं होती। ये पूरी एक स्पीड कटिंग होता है। चेन इतनी बारीकी से काम करती है कि एक भी रोल अपनी जगह से नहीं भटकता। मशीनी हाथों का वो जादुई स्पर्श और सुरक्षा का घेरा। कटिंग के बाद अब बारी आती है पैकिंग की, जहां इंसानी हाथों का कोई काम नहीं होता और सारा मोर्चा मशीनों ने संभाल लिया है। एक पारदर्शी प्लास्टिक फिल्म रोल के चारों तरफ बड़े ही प्यार से लपेटी जाती है और फिर हीट सीलिंग मशीन उसके किनारों को गर्म करके सील कर देती है। यह सुरक्षा का वो घेरा है जो कागज को धूल, नमी और बैक्टीरिया से बचाकर रखता है ताकि जब ये आपके पास पहुंचे तो पूरी तरह से सुरक्षित हो। अंत में विशाल रोबोटिक आर्म्स इन पैक्स को अपनी पकड़ में लेते हैं और उन्हें पैलेट्स पर एक खास तरीके से जमाते हैं। ये रोबोट्स इतने स्मार्ट हैं कि उन्हें पता होता है कि किस पैक को कहां रखना है ताकि जगह का सही इस्तेमाल हो सके। अब ये पूरी खेप ट्रकों में भरकर बाजारों की तरफ रवाना होने के लिए तैयार है। भारत के भविष्य की वो तस्वीर जो हर कचरे को संसाधन बना देगी। दोस्तों, रिसाइकलिंग की ये अद्भुत तकनीक हमारे प्यारे देश भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक और सुनहरे भविष्य का रास्ता है। हम एक ऐसा राष्ट्र हैं जहां आबादी बहुत ज्यादा है और हर दिन पहाड़ों जैसा कागज का कचरा हमारे शहरों से निकलता है। हमारे यहाँ रद्दी वाले का जो पारंपरिक तरीका है वो दुनिया के लिए एक उदाहरण है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम इसे इन आधुनिक मशीनों और रोबोटिक तकनीक के साथ जोड़ दें। अगर हम भी अपने यहाँ इसी तरह की आधुनिक सॉर्टिंग और रिसाइकलिंग यूनिट्स खड़ी कर दें तो हम न सिर्फ अपने जंगलों को बचा पाएंगे बल्कि कूड़ों के पहाड़ों को भी हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ये तकनीक हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी और आने वाली पीढ़ियों को एक साफ सुथरा और हरा भरा वातावरण देगी। टॉयलेट पेपर जैसी मामूली चीज के पीछे छिपा ये पूरा सफर हमें ये एहसास कराता है
कि हमारी सुख सुविधाओं की कीमत कुदरत को चुकानी पड़ती है। हर साल पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ हेक्टेयर जंगल सिर्फ कागज बनाने के लिए उजाड़ दिए जाते हैं, जो कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन रिसाइकलिंग वो उम्मीद है जो इस बर्बादी को रोक सकती है और कागज के हर एक टुकड़े को 7 बार नया जीवन दे सकती है। ये जादुई सफर कूड़ेदान से शुरू होकर आपके घर तक वापस पहुंचता है और ये साबित करता है कि इंसान अगर ठान ले तो वो कचरे को भी खजाना बना सकता है। अगर ये रोमांचक जानकारी आपके दिल को छू गई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस ज्ञान के सफर का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई हैरतअंगेज कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।